हेलो बच्चों, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का इम्पोर्टेंट, और ये मल्टीपल टाइम्स बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, यूज प्रोडक्ट। ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये इस मैट्रिक्स के प्रोडक्ट को यूज करके ये हमको सॉल्व करना है इक्वेशन, ठीक है। तो चलो देखते हैं, शुरुआत करेंगे। सॉल्व यूज प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को यूज करके करना है, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व पे, सॉल्व मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है ना। तो देखो, सबसे पहले हम ये इसको लिखेंगे यहाँ पे 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4 -2 9 6 0 2 1 1 -3 -2। अब देखो, इसका हम करेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वैसे हम नीचे लिखते थे, नीचे नहीं लिखेंगे, बगल लिखेंगे, ठीक है। देखो आएगा रिजल्ट क्या, ध्यान से देखना। और मल्टीप्लाई भी तुम लोग बताओगे। 1 का -2 में करेंगे तो कितना आएगा, -2 ना। 1 का -2, 1 का -9 में करेंगे तो -9, और इसका यहाँ करेंगे 2 का कहाँ करेंगे 6 में ना, तो कितना हो जाएगा 12। हुआ कि नहीं हुआ। आगे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया, अब सेकंड कॉलम में किया जाएगा। थोड़ा सा गैप करके सेकंड कॉलम में करोगे। 1 का 0 में 0 आया, -1 का 2 में -2 आया, एंड -3 का 1 में माइनस। गलत हो रहा है क्या, आगे गलत हो रहा है, ये वाला है ना 2 का, इसमें +2, ये वाला नहीं, इसका करना है 2 का यहाँ आ गया। अब आगे फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में 1 का 1 1 1 का -3 +3, माइनस माइनस +3 ना। और देखो ये -2 का -4 में, सॉरी 2 का -2 में -4, 2 2 जा 4। आया कि नहीं आया। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये 0 है, ठीक। 0 के यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 2 में 0, 2 का 9 में करोगे 18, और 3 का ये -3 का 6 करोगे -18। अब एक हो गया। नेक्स्ट वाले में 0 का 0 एंड 2 2 जा 4, और 3 1 जा -3। ये लास्ट वाले में करोगे थर्ड कॉलम में 0, और यहाँ पर 2 3 जा 6 -6, और ये देखो माइनस माइनस +6। बताओ ये बात समझ में आई इतनी कि नहीं आई। अब एक और है थर्ड रो, ये तो थर्ड रो का करोगे -6, यहाँ करोगे -18, और 6 का यहाँ करोगे 24, 6 4 जा 24। सेकेंड वाले में करोगे थर्ड कॉलम का 3 का 0 में मल्टीप्लाई 0, 2 2 जा 4 माइनस, और 4 1 जा 4 +4। इसके बाद 3 का 1 में 3, और 2 का यहाँ करोगे +6, और ये 4 2 जा 8। ये आया, इतना आया ना। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस कर लेते हैं। प्लस माइनस करोगे, देखो ये 9 और 2 माइनस है 11 हो जाएगा। 12 से 11 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, है 1, ठीक। ये 2 से 2 -0, 4 4 -4 0, 18 -18 0, 4 -3 1, 6 -6 0। ये देखो -18 और -6 और -6 ये मिल करके 24, 24 -14 0, 4 4 0। ये आ जाएगा 9 9 -8 कितना होगा, बोलो 1। और 1 मीन्स ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना, ठीक है। अभी इसको होल्ड रखेंगे थोड़ा से। अब क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, ये जो सिस्टम दे रखा है यही तो है, और सिस्टम को हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं किस फॉर्म में, AXB के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, यहां कर देते हैं
ए एक्स बी। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। तो देखो यहाँ 1, फिर उसके बाद -1, फिर उसके बाद +2, 1 -1 उसके बाद 2। यहाँ देखो x वाला पोर्शन नहीं है तो 0, फिर उसके बाद 2, नेक्स्ट -3, फिर 3 -2, उसके बाद 4 ना, एक्स वाई जेड, और ये हमारा कांस्टेंट टर्म भी होता है 1 1 एंड 2। देखो इसको यहीं रहने देंगे एक्स वाई जेड। क्या करते थे हम, इसको हम उधर ले जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4। आया कि नहीं आया ये 1 1 2। अब हमें इसका इन्वर्स चाहिए, तो इन्वर्स निकालने का दो तरीका था, एक तो एडजॉइंट से, एडजॉइंट से हमको नहीं निकालना, हम यहीं से देखो इन्वर्स आ जाएगा। ध्यान से देखना थोड़ा से, देखो ये सपोज दैट ए, और ये सपोज कर ले रहे हैं ए है, ये सपोज कर ले रहे हैं क्या है, बी है। समझना बात को, ए इंटू बी का जब हमने मल्टीप्लाई किया, ए इंटू बी का जब मल्टीप्लाई किया, देखो ये क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आई के बराबर आ रहा है ना। अब देखो ए और बी में दोनों में से कोई एक यहाँ पे है, मिला लो इसमें से, इसमें दोनों में से देखो कोई एक है, कौन वाला है, पहला वाला देखो 1 -1 2, यही तो है कि नहीं है ना। ठीक, अब देखो यहां पे, तो ये जो मिल रहा है इसी से यहां बी इनवर्स कर देंगे, बी का इनवर्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, बी इनवर्स ए बी आई, ए की इनवर्स करो, बी नहीं, ए इनवर्स से, ए इनवर्स ए बी, तो इधर भी हो जाएगा ए इनवर्स, होगा कि नहीं होगा, यहां मल्टीप्लाई करेंगे ए बी में, तो इसकी वैल्यू देखो क्या होती है, आई होती है कि नहीं होती, और आई ए इनवर्स आई बी, और आई इनवर्स ए की वैल्यू ए इनवर्स होती है कि नहीं होती है। तो अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये वाला हम यही रहने दे रहे हैं, ठीक है, या इसको देखो, ये ए है ये बी है, ये उधर चला गया कि नहीं चला गया, यहां से देखो, ये देखो यहां से ये उधर गया कि नहीं गया, आई बी को बी बोलते हैं, ए इनवर्स उधर गया कि नहीं गया, तो ये वाला पोर्शन अगर हम इधर ले आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा ना। इसको मिटा दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं, अरे ये ए है ये बी है, ये क्या है आई है, तो बी वाला यहीं रहने दो, बी वाला पोर्शन यहीं पे रहने दो, -2 9 6 0 2 1 1 -3 -2, इसको यहीं रहने दे रहे हैं, ये उधर ले जाएंगे इनवर्स हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और ये तो आई है, ए इनवर्स आई का मतलब ए इनवर्स ही होता, तो आई चाहे लिखो चाहे ना लिखो, तो ए वाला पोर्शन कितना 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 एंड 4, ये इनटू था ना, उस साइड गया तो क्या हो गया, इनवर्स हुआ कि नहीं हुआ। चाहे तो तुम लोग इसको यहाँ एक बार लिख सकते हो, नहीं तो ये लाइन कहाँ से आई पता लगा समझ ही ना पाओ, ये यहाँ कर लो 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4 -2 9 6 0 2 1 1 -3 -2। अब देखो ये वाला यहीं रहने दिए, इसको हमने उधर कर दिया कि नहीं, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं, आई बोलते हैं, आई का किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आई ही आता है, तो हमारा रिजल्टेंट कितना, रिजल्ट कितना आ जाएगा 6 0 2 1 1 -3 एंड 2, और इसका आई का मल्टीप्लाई करेंगे यही 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4, इसका इनवर्स देखो, ये इसका इनवर्स ये पता चल गया, इसका इनवर्स ये है, हमें इनवर्स अलग से निकालने की जरूरत नहीं है आइडेंटिटी की, यही प्रोडक्ट करोगे तो इनवर्स आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू इसका इनवर्स ये है, यहाँ रख करके हम सिस्टम जैसे सॉल्व करते थे सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। इनवर्स के प्लेस पे कितना आया, इनवर्स के प्लेस पे कितना आया -2 9
6 0 2 1 1 -3 2 और यहाँ पे 1 1 2 मल्टीप्लाई कर लो x y z, चलो मल्टीप्लाई करो इसका, 2 का 1 में करोगे -2 0 एंड इसका यहाँ करोगे +2, 9 का 1 में करोगे 9, 2 का यहाँ पे 2, 3 2 जा 6 -6 6 और 1 का 1 में +1, 2 का यहाँ 4 ना, कहीं माइनस तो है नहीं, तो सॉल्व कर लो। ये आ गया 0 x y z, देख लेना सही लिखा साइन वाइन, -3 ठीक है, 1 2 1 सॉल्व करो जरा। ये कितना है 0, ये कितना आएगा 9 2 11 में से 6 घटा दिए 5, ये 6 1 जा 6 1 2 2 जा 4, 11 आ रहा क्या, थोड़ा सा हमको गलत रहता है, 8 आता है। आंसर देख लो, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ यहाँ -2 है क्या, ये -2 है क्या क्वेश्चन में, देखो ये यहाँ गड़बड़ी थोड़ी सी हुई है, ये -2 हम लोगों ने यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ नहीं लिखा, इस वजह से दिक्कत हो रही थी, तो -2 रहेगा यहाँ पर, क्या रहेगा इनवर्स की प्लेस पे यहाँ -2 करोगे तो ये देखो कितना आ जाएगा 2 2 जा -4, तो ये 6, ये कितना हो जाएगा बताओ, 7 7 में से 4 माइनस कर दोगे 3, अब कंपेयर कर दो, x = 0, y = 5 और z = कितना 3। आंसर चेक करने के लिए यहाँ पे रख सकते हो, x की वैल्यू 0 हट गया, ये 5 माइनस और ये देखो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 6 से 5 माइनस कर दिए 1, सही है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना।